हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में आप लोग का। तो आज एक नए पद की नियुक्ति नियमावली के बारे में हम जिक्र करेंगे और उसमें क्या थोड़ा सा बहुत लोचा है उसको भी दिखाएंगे। और आज की इस वीडियो में आप लोग एक बार फिर से देखिएगा कि किस तरह से नियुक्ति नियमावली का एक एक वर्ड से क्या क्या विज्ञापन में चेंजिंग आ जाता है। यानी कि नियुक्ति नियमावली का एक एक वर्ड गौर करने लायक है। आज इसी वीडियो में आप लोग को पता चलेगा। तो वह पोस्ट आप लोग देख पा रहे हैं, सूचना सहायक ग्रेड, ये पर्यटन विभाग का है। ग्रेड पे बहुत अच्छा है। इंटर एवं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से। और ये वांछित योग्यता है किसी विदेशी भाषा की जानकारी रखने वालों को प्राथमिकता। प्राथमिकता का मतलब होता है कि वांछित योग्यता हो गया। और वांछित योग्यता का यूज कब होता है? चाहे कहीं कुछ भी रूल बना हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है वो सर्वोपरि होता है, क्योंकि वो फाइनल अथॉरिटी होता है। जो वो कहता है वही होता है, चाहे बीच में कुछ भी कोई रूल बना ले। तो उसके अनुसार वांछित योग्यता का यूज़ तभी किया जाता है जब दो लोग का मार्क्स टैली कर जाए। दो कैंडिडेट का मार्क्स अगर टैली कर जाता है तो वांछित योग्यता जिसके पास होता है उसको प्राथमिकता मिलता है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी होता है किसी भी मामला को लेकर के। अभी हाल ही में मराठा आरक्षण आयोग का फैसला आया हुआ है, तो आप लोग देखिए ही, महाराष्ट्र सरकार का एक भी नहीं चला, उसको रिजेक्ट ही कर दिया। ठीक है, पुनर्विचार याचिका दायर हुआ है, लेकिन अभी तक पुनर्विचार याचिका पर कुछ खास अमल नहीं हुआ है। जितने भी मामले गए हैं पुनर्विचार याचिका के रूप में। तो आइए आज हम इसको देखते हैं, नियुक्ति नियमावली के बारे में। और एक चीज़ हम ये दिखाना चाहते हैं कि सेकेंड ग्रेजुएट लेवल जो इसी के साथ आया था, तो उसमें भी एक ऐसा पोस्ट था, उसको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ भी सहायक पर्यटन सूचना अधिकारी था, इसका ग्रेड पे तो और बम्पर था 4200। स्नातक तथा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और हमारे इंटर लेवल में है इंटर एवं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पर वांछित योग्यता नहीं करके यहाँ पर अनिवार्य योग्यता कर दिया गया था, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी भाषा का ज्ञान। और ऐसा क्या नियमावली में ही ऐसा था कि एक में अनिवार्य है दूसरा में अनिवार्य नहीं है? यहाँ देखिए तकनीकी योग्यता वाला कॉलम तो खाली है, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है। अरे वांछित योग्यता वाला कॉलम बिल्कुल खाली है, जबकि इंटर स्तरीय में ये है वांछित योग्यता वाला कॉलम। ठीक है, नहीं, यहाँ भी तकनीकी योग्यता ही है, यहाँ भी तकनीकी योग्यता ही है। लेकिन ये तकनीकी योग्यता है, लेकिन यहाँ प्राथमिकता शब्द लिख दिया गया है, तो इसका मतलब ही हो गया ये वांछित योग्यता हो गया है। तो यहाँ भी तकनीकी योग्यता, चूँकि यहाँ वांछित योग्यता यहाँ पर है, लेकिन यहाँ प्राथमिकता दिया गया है। तो प्राथमिकता कब दिया जाएगा? और प्राथमिकता का मतलब इन सेंस हो गया वांछित योग्यता ही। तो प्राथमिकता कब दिया जाता है? जब मार्क्स टैली हो जाए तो प्राथमिकता दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ प्राथमिकता वाली बात नहीं थी, यहाँ पर नेसेसरी होना ही चाहिए था। यहाँ प्राथमिकता नहीं लिखा गया है, देखिए यहाँ प्राथमिकता नहीं लिखा गया है। अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो अब यहीं से सवाल उठता है कि क्या अंग्रेजी विदेशी भाषा मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? जब उसको हम डिस्कस करेंगे, आप लोग वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। आइए पहले नियुक्ति नियमावली पर चलते हैं। ये देखिए, ये रहा नियुक्ति नियमावली। ये बना हुआ है, अधिसूचना जारी हुआ है 8 जनवरी 2014 का, और हमारे गजट में आया हुआ है 23 जनवरी 2014 को। सॉरी, अधिसूचना जब जारी होता है तो गजट में प्रकाशित होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ऑफिशियल वर्क कुछ होते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार पर्यटन संवर्ग की सेवा शर्तों के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो आइए हम लोग विशेष तौर पर मेन पॉइंट देखते हैं। विभाग का नाम है पर्यटन विभाग, और आयोग है वहीं जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो चलिए यहाँ देखिए, सीधी भर्ती बिहार कर्मचारी चयन आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति। यहाँ देखिए, पहले यहाँ पर इसका नाम था पर्यटन विभाग। भारत सरकार में उपलब्ध पदों के अनुरूप पर्यटन निदेशालय बिहार में विभिन्न ग्रेडों में स्वीकृत निम्नलिखित पदों का नियत तिथि से संप्रवर्तित पदनाम निम्न प्रकार होगा। स्थानीय टंकक लिपि का नाम हो गया सूचना सहायक ग्रेड 2, और वरीय टंकक लिपि का नाम हो गया सूचना सहायक ग्रेड 1। लेकिन हम लोग के वैकेंसी में कौन सी बहाली है वो देख लेते हैं। तो हम लोगों में है सूचना सहायक ग्रेड 1।
यहाँ देखिए सूचना सहायक ग्रेड 1 है, जो कि वरीय टंकक लिपिक या स्वागतक होता है। इसका सूचना सहायक ग्रेड 1 कर दिया गया है। तो वहीं देखिए सूचना सहायक ग्रेड का ग्रेड पे 2400 है। समूह ग के पोस्ट हैं। आइए और देखते हैं हम मेन नियमावली। इसका हम लोग देखते हैं कहाँ पर है। ये सब वहीं बातें लिखा हुआ है। आरक्षण, प्रशिक्षण, संपुष्टि, परिवीक्षावधि होती ही है। यहाँ देखिए ये सब श्रेणी बांटा हुआ है। यहाँ देखिए सूचना सहायक ग्रेड 2, तो यहाँ लिखा हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, लेकिन हम लोग को इससे मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब यहाँ से है। सूचना सहायक ग्रेड 1 ग्रेड पे 2400 बिहार कर्मचारी चयन आयोग। यहाँ देखिए इंटरमीडिएट, CBSE, ICSE या जो भी हो, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, किसी विदेशी भाषा के ज्ञान रखने की प्राथमिकता। और नियमावली ही क्लियर करेगा कि अंग्रेजी विदेशी भाषा है या नहीं। देखिए अब वहीं जो सीरियल 2 में जो बहाली था सहायक सूचना पर्यटक अधिकारी, सहायक पर्यटन सूचना अधिकारी, तो यहाँ लिखा था अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी भाषा का ज्ञान। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त, मतलब अंग्रेजी भाषा तो होना ही चाहिए, उसके अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी भाषा का और भी ज्ञान होना चाहिए। एक तो अंग्रेजी फिक्स हो गया, एक दूसरा कुछ ले लीजिए, चाहे वो चाइनीज हो, स्पेनिज हो, चाहे जो भी जहाँ का बोली है वो बोली आने चाहिए। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि हमारी इंटर लेवल में जो वैकेंसी है वहाँ अंग्रेजी भी एक विदेशी भाषा के रूप में मानी जाएगी। ठीक है, प्राथमिकता है। यहाँ किसी विदेशी भाषा लिखा है और हमारे सेकंड सीरियल में आया था वैकेंसी, तो वहाँ अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त लिखा था। इसका मतलब कि अंग्रेजी भाषा के अलावा भी एक और भाषा की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 2 भाषा की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें एक अंग्रेजी ज़रूर रहेगा। तो इसका मतलब साफ है कि हमारे इंटर लेवल में भी अंग्रेजी एक विदेशी भाषा माना जा रहा है। तो विदेशी भाषा है अंग्रेजी। अब सवाल है कि जो इसका फॉर्म भरा रहा था तो उसमें 2 ऑप्शन था इस पोस्ट के लिए, DCA और ये क्या था, विदेशी भाषा। अब तो सवाल है, कोई बहुत लोग DCA में यस कर दिए हैं, इसमें यस नहीं किए होंगे, तो तब तक कोई दिक्कत नहीं होगा जब तक 2 लोग के मार्क्स न टैली कर जाएं। अगर मार्क्स ज़्यादा है तो आप विदेशी भाषा में नो किए हैं फिर भी आपका मेरिट बनेगा, लेकिन 2 लोग का मार्क्स टैली कर गया और DCA दोनों लोग यस किए हैं, एक लोग विदेशी भाषा यस कर दिए हैं, एक लोग नो कर दिए हैं, तो विदेशी भाषा यस वालों को वहाँ प्राथमिकता मिल जाएगा। अब बात है कि ये लैंग्वेज टेस्ट होता है क्या, ये तो काउंसलिंग के समय ही पता चलेगा, अभी तो बता पाना मुश्किल होगा। लेकिन फ़िलहाल यस करना यहाँ बहुत ज़रूरी है DCA में और विदेशी भाषा में। यस, इसमें यस रहेगा तो उसमें आपको कंसीडर किया जाएगा। अगर 2 लोग का मार्क्स टैली कर जाएगा तो विदेशी भाषा पर चला जाएगा। जिसमें जिनका यस होगा तो उनको प्राथमिकता मिलेगा, नहीं तो दोनों लोग का यस होगा तब तो वही होगा, अब लैंग्वेज टेस्ट किया जाएगा। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि ऐसा मतलब ऐसा नौबत बहुत कम ही आता है कि सारा क्राइटेरिया में सब लोग मतलब सेम ही सेम रहता है। फर्स्ट 2 पॉइंट पर जैसे पहला डेट ऑफ बर्थ का हो जाता है, अगर उससे भी नहीं काम बनता है तो नेम का पहला लेटर हो जाता है। और सब केस में मतलब इस पोस्ट को हटाते हुए इस पोस्ट में मार्क्स देखा जाएगा और विदेशी भाषा का ज्ञान देखा जाएगा। और जैसे राजस्व कर्मचारी हो गया तो वहाँ पर आपको सीधे मार्क्स देखा जाएगा और आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। अगर मार्क्स टैली कर जाता है तो डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, अगर वो भी टैली कर जाता है तो नाम का पहला लेटर देखा जाता है। और भी चाहे अलग अलग आयोग द्वारा अलग अलग क्राइटेरिया होता है, कहीं कहीं इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट के मार्क्स को देख कर लिया जाता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से ही काम चल जाता है। ऐसा बहुत कम नौबत आ पाता है कि डेट ऑफ बर्थ से आगे जाना पड़ेगा। तो आप लोग समझ गए इस वीडियो का मतलब, ये नियमावली रहा। नियमावली की और कुछ खास बातें हम लोग देख सकते हैं अगर कुछ दिया है तो। देखिए यहाँ तो वहीं परीक्षा की अवधि दिया हुआ है, प्रशिक्षण दिया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रशिक्षण इसका कहाँ होता है, सेवा के सदस्यों की प्रोन्नति करने हेतु विभाग द्वारा आयोजित होटल प्रबंधन संस्थान हाजीपुर या बोधगया, 2 जगह है, आतिथ्य
सत्कार प्रबंधन को कम से कम 4 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। और कुछ खास नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ तो बहाली के बाद न होगा जो होना रहेगा, लेकिन बहाली तक का क्या प्रोसेस है वो हम आपको दिखाएं। और अंग्रेजी भी विदेशी भाषा आप लोग की है, जैसा सीरियल 2 के विज्ञापन में आया था और वहाँ अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त लिखा था, तो इसका मतलब साफ है कि अंग्रेजी भाषा को भी विदेशी माना जा रहा है। उसके अलावा एक और अन्य भाषा का ज्ञान खोजा जा रहा है। और आइए नियुक्ति नियमावली और विज्ञापन को हम लोग देख कर यही कह सकते हैं कि जैसा नियमावली वैसा विज्ञापन। नियमावली में भी इंटर लेवल में लिखा हुआ है कि ये कहाँ है प्राथमिकता दी जाएगी, तो वहाँ पर विज्ञापन में भी प्राथमिकता चीज आ गया। और ग्रेजुएट लेवल में प्राथमिकता का बात नहीं था, वहाँ नेसेसरी है एक तरह से, तो अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त। और वहीं विज्ञापन में भी उतर करके आया है। देखिए यहाँ प्राथमिकता लिखा हुआ है। और यहाँ आपको पर्यटन सूचना अधिकारी में एक ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी में भी अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी भाषा ज्ञान लिखा गया है। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट टूरिज्म ट्रेवल, इसके ये नियमावली में भी ये सब बातें लिखी हुई है, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। तो देखिए नियमावली से ही विज्ञापन तैयार होता है। अब विज्ञापन में कुछ फालतू लिखा भी जाता है, मे बी ऐसा हो चुका है, जैसा सीरियल 2 के ही वैकेंसी में हम बता देते हैं एक बार फिर से। बहुत लोग देखे भी हैं, लेकिन एक बार फिर से हम बता देना चाहते हैं कि कहीं कहीं कुछ चीज़ें फालतू भी लिखा जाती है। जैसे ये देखिए, प्रवर्तन और निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु भी लिखित परीक्षा के अतिरिक्त साक्षात्कार आयोजित की जाएगी। लेकिन नियमावली में ऐसा बात, इसका साक्षात्कार का मार्क्स नहीं था मेंशन। तो इस पोस्ट के साथ क्या हुआ था सबको पता है। वहीं 2018 में जो ASI का वैकेंसी आया था उसमें लिख दिया गया था कि लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल होगा, लेकिन नियमावली में फिजिकल का जिक्र नहीं था, तो नहीं लिया गया। तो उसी तरह से कुछ चीज़ें अगर विज्ञापन में फालतू लिखा भी जाता है तो नियमावली के आधार पर उसको हटाया जाता है या करेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन नियमावली में ही गड़बड़ी होगा तो विज्ञापन नहीं सुधारा जा सकता है। तो अब टाइपिंग पोस्ट में आप लोग देख पा रहे हैं, जैसा अभी नियमावली में एक चीज़ और हम दिखा दें यहाँ पर आप लोगों को। यहाँ देखिए परिशिष्ट का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ देखिए किस परिशिष्ट में क्या क्या उसका नियम 4 के उप देखिए यही सब लिखा रहता है। नियम 4 के उप नियम 1 में, नियम 4 के 1 में देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, सूचना सहायक ग्रेड 2 के 75% पदों पर BSSC द्वारा होगी। इस ग्रेड में सीधी भर्ती हो तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अर्हताएं परिशिष्ट 2 में यथा विनिर्दिष्ट होगी। तो आप लोग परिशिष्ट 2 देख सकते हैं। तो लेकिन टाइपिंग पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई परिशिष्ट, कोई कंडिका, उपकंडिका में टाइपिंग स्पीड का जिक्र नहीं है। आप लोग मेरे द्वारा लगातार वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को भी देखें, पसंद भी आप लोग को आया होगा तो जहां तक हो सके शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।